लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान भाग 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम आपको मालूम था, पाठ का नाम क्या था? अम्ल, क्षार तथा लवण। क्या नाम था? अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण, ठीक है। और इसमें हम लोग उपयोग क्या है उसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग उपयोग ये आपका पेपर में 3 नंबर या 4 नंबर का आएगा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लेड पेट्रियम डालते हैं। लेड पेट्रियम मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कि आप जो घर में इन्वर्टर है, जो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगाई जाती है उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। पेट्रोलियम उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्लास्टिक उद्योग में भी, कृत्रिम रेसे बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। उर्वरक निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं? नाइट्रिक अम्ल को हम लोग सोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसका अम्ल कहते हैं सोरिक अम्ल भी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक अम्ल क्या कहते हैं? सोरिक अम्ल भी कहते हैं। कभी कभी कंपटीशन पूछ देता है कि सोरिक का अम्ल किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि सोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल को कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। ये उर्वरक हो गया, औषधि हो गया और विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा अम्लों के उपयोग। अब हम आपको पढ़ाएंगे क्षार के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे? क्षार के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्षार के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आएगा क्षार, आएगा क्या आएगा? क्षार। क्षार के बारे में हम देखें, क्षार के बारे में अगर आता है क्षार, क्षार किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो क्षार तो आप लोग पढ़े हैं कि क्षार कैसा होता है, स्वाद में तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है, ये भी प्रबल क्षारक होता है, लेकिन अम्लों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये लाल लिटमस पेपर क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर क्या कर देता है? नीला कर देता है। ये तो अभी गुण है, ठीक है। परिभाषा पे हम आते हैं। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि वे रासायनिक पदार्थ, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, क्या? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं, या बेस को या क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक। अब ये हो गया क्षार कहते हैं। ये किसके अनुसार परिभाषा थी? ये आपकी आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार परिभाषा थी। किसके अनुसार परिभाषा थी? आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार से परिभाषा थी, ठीक है। अब इसके बाद अब आपका आएगा इसमें अब आपका आएगा क्षार के प्रकार आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्षार के प्रकार देख लें, या क्षार के प्रकार ना देख के सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्षार के भौतिक गुण देख लें। क्या देख लें? क्षार के भौतिक गुण। क्षार के भौतिक गुण, क्षार के भौतिक गुण क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने आपको बताया था कि क्षार जो क्षार होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है? तीखा और कड़वा होता है। यानी क्षार का स्वाद तीखा और कड़वा होता है। कैसा होता है? तीखा और कड़वा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप जानते हैं क्षार क्या होते हैं? जल में विलय क्या होते हैं? यानी क्षार जो होते हैं, क्षार जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। क्षार जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। क्षार जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको कहता है कि क्षार जो है, क्षार लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। यानी आप
वो मालूम चल गया क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उसमें ट्रिक बताया था अम्ल वाले में, पिछले वीडियो में बताया था हमने याद करने का, कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो जब अम्ल की बात आएगी तो सीधा सीधा नीला याद रखिए। क्या याद रखिएगा? नीला, नी से नीला, और पेपर किस में बदल जाता है? लाल रंग, यानी नीला लिटमस पेपर लाल रंग बदल जाता है। तो अम्ल के लिए था। अब इसका ट्रिक क्या बनेगा? इसका ट्रिक बनता है, इसका ट्रिक बनेगा लानी बनेगा। क्या बनेगा? ला और नी ट्रिक बनेगा। कौन सा बनेगा? ला नी। लानी ट्रिक का मतलब क्या होता है? लानी का मतलब होता है लाल लिटमस पेपर। क्या हो जाएगा? लाल लिटमस पेपर नीले रंग में, इसमें नीले रंग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? नीले रंग में बदल जाता है। यानी लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है, लानी। और हम लोग क्या याद रखेंगे? नीला, नी से नीला, ला से लाल। नीला पेपर, लिटमस पेपर लाल बदल जाता है, और लानी में लाल लिटमस पेपर किसमें बदल जाता है? नीले रंग में बदल जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट आपका आता है, चौथा पॉइंट कहता है, ठीक है, चौथा पॉइंट आपका आएगा। चौथा पॉइंट आपका कहता है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, चौथा पॉइंट आएगा। चौथे पॉइंट में क्या होगा आपका कि जो क्षार होते हैं, क्षारकों की प्रवृत्ति होती है वो क्षारकों की प्रवृत्ति संक्षारक होती है। नहीं, जो क्षार होते हैं, क्षार प्रबल संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल संक्षारक होते हैं। क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल संक्षारक होते हैं। लेकिन अम्लों की अपेक्षा कम होते हैं। क्या होते हैं? अम्लों की अपेक्षा क्या होते हैं? कम होते हैं। ये हमने आपको भौतिक गुण बता दिया। ठीक, कल हम आपको रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे। ठीक, लेकिन एक चीज है, इसमें इसको जितना हम बताते जा रहे हैं, क्षारक परिभाषा इंपॉर्टेंट, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और जहां जहां इंपॉर्टेंट बताते जाएंगे, जो ट्रिक बताते जाएंगे, उसको देखते जाइएगा। इसमें कुछ चीजें जो होती हैं, जो आपके पॉलिटेक्निक से जुड़ी होती हैं, चाहे रेलवे एग्जाम से जुड़ी होती हैं, जो मिलता जाता है इंपॉर्टेंट, उसको हम बताते जाते हैं। ठीक है। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।